Hello, good morning. Yes, good morning, standard 4. How's you all, beta? कैसे हो? Yes, good morning and welcome to Vijay Sir's Math Magic class. Now, today we will start a revision of chapter number 6, The Junk Seller. और आज हम लोग किरण आंटी को मिलने वाले हैं. Yes, are you remember किरण आंटी? आप जानते हो किरण आंटी को? यस, याद है ना किरण आंटी के बारे में? यस, किरण आंटी बहुत अच्छा खासा कुछ पढ़ी हुई है ना. ओके, उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं. बट ये किरण आंटी कौन है? जंक सेलर है. जंक यानी कबाड़ी वाली है ना. सॉरी माय मिस्टेक. जंक का मतलब है कबाड़ी, ठीक है. और सेलर का मतलब कबाड़ी वाला या फिर हमने कबाड़ी वाला सुना है, लेकिन ये तो कबाड़ी वाली आंटी बहुत सारा मतलब इसमें कमाती. देखो लिखा है किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान. देखो लिखा है किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान. तो देखो ये कबाड़ी वाली जो आंटी है ना, वो कैसे कैसे मनी कमाती है ना, वो इसके बारे में दिया है. ये सारा लेसन भी, ये पूरा चैप्टर जो है ना, मैंने आपको अच्छे से समझाया है. बट आज हम लोग फिर से इसके अंदर कुछ देखने वाले हैं. हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली, अ वूमन हु सेल्स जंक. जो ये जंक जो है ना, जंक यानी बेटा कब हमारे घर में बहुत सारे जंक होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो टायर वायर दिया है. हम लोग जो खिलौने प्लास्टिक के जो टॉयज़ होते हैं ये सब निकाल देते हैं. फिर जो न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह जो पस्ती बोलते हैं ना, वो पस्ती निकाल देते हैं. वो सब सारा जंक ही बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? जंक. फिर मानो हम लोग न्यू सोफ़ा लाने वाले, तो हमने ओल्ड सोफ़ा बेच दिया मतलब जाने दिया, थोड़ा बहुत टूट भी गया था तो हमने निकाल दिया. फिर हम लोग का टेबल या फिर डाइनिंग टेबल या फ्रिज ख़राब हो गया तो उसको भी निकाल दिया. तो वो सारा उसको क्या बोलते हैं? जंक बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं उसको? जंक. ओके, तो आज हम लोग जंक सेलर से मिलने वाले और मतलब फिर से ओके, और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन. तो हम लोग ओनली क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है. सी बेटा, पहले इनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं. क्या बोल रही किरण आंटी? देखो, आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ. माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़. और मेरे पिताजी मुझे यानी गर्ल्स को बॉयज़ की तरह पढ़ाना चाहते थे. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस. मुझे हिंदी और साइंस मतलब कि बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट आई हेटेड मैथ्स. लेकिन मुझे मैथ्स पसंद नहीं था. मैं मैथ्स से नफरत करती थी. किरण आंटी ऐसा मत बोलो यार, हम मैथ्स वाले सर हो के आपसे ऐसे नहीं, अच्छी बात नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली इनको नहीं है मतलब आता होगा, इसलिए इन्होंने बोला टुडे मैथ्स इज़ द मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क. और आज मैथ्स है ना, वो मेरे काम में बहुत यूज़ होता है. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन अ स्कूल. मैं कभी अपने स्कूल में इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि लाइफ में मुझे मैथ्स बहुत काम में आने वाला है. व्हाट अबाउट यू? आप बताओ, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? क्या आप भी कुछ मैथ्स के ऐसे डिफ़िकल्ट फाइंड करते हो? यस, बोलो. ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? आपकी मैथ्स बुक की सबसे डिफ़िकल्ट थिंग क्या है? आपको भी डिफ़िकल्ट लग रहा है ना मैथ्स? बोलो ना. हमने पूछा सर हम कैसे रिप्लाई करें आपको? ओके, नो प्रॉब्लम. इसलिए मैंने क्वेश्चन, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? आपको मतलब मैथ्स के अंदर मतलब कुछ फाइंड करना डिफिकल्ट लगता है ना? वही मैंने पूछा आपको. नाउ व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? आप क्या सोचते हो सबसे ईजीएस्ट लेसन कौन सा होगा? ओके, चलो. नाउ अभी और आगे वो स्टोरी बता रही है, ठीक है, उनके बारे में स्टोरी बता रही है. ओके, अभी कुछ क्वेश्चन दिया है. देखो, अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बेटा. If a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day. Okay, फिर से पढ़ रहा हूँ. If a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day. एक दिन में एक पर्सन है ना 30 रुपीज़ कमाता है टी स्टॉल के ऊपर. How much will he run 10 days? एक दिन में इतना, तो 10 डेज में कितना? सिंपली 30 को 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो कितना आया? ₹300. एंड इन अ मंथ, और मंथ में ऑब्वियसली एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 30 डेज़ होते हैं. और एक दिन में 30 रुपये कमाता है, तो पूरे 30 दिन में तो 30 मल्टीप्लाई 30. अभी शॉर्टकट में कैसे करना है मल्टीप्लाई, वो भी मैंने आई थिंक आपको सिखाया था. आता है? देखो, ये 0 को साइड में रखो. पहले 3 जा 9. पूरे क्वेश्चन में कितने ज़ीरो है? सारे ज़ीरो काउंट कर लो. एक ये ज़ीरो और ये टोटल 2 ज़ीरोज़ है. हो गए ना 2 ज़ीरोज़. How did you get the answer? Discuss. So I got the answer with multiply. Okay, now find out what is a loan. अब लोन के बारे में कुछ क्वेश्चन है.
हैव यू एवर हियर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन? आपने कुछ पर्सनस के बारे में सुना है जो लोन लेते हैं? तो मैं आपको बेटा क्लियरली कर लूँ, मैंने खुद भी लोन लिया हुआ है। येस, मैं भी लोन लिया हूँ। हाँ, फॉर वॉट? तो मैंने तो अपना लोन अपने हाउस के लिए लिया है, मेरा जो भी घर है ना, मैंने उसके लिए लोन लिया है। ओके, यहाँ पे तो हमने क्या लिखा था, मोबाइल फ़ोन लोन, यानी कोई कोई बंदा होता है ना, मोबाइल फ़ोन भी लोन से मिलता है। आपने देखा है लोन पे फ़ोन, ऐसे बोर्ड बैनर होता है ना दुकान पे, ऐसे बोर्ड लगा हुआ होता है, यानी आपको कोई फ़ोन लेना हो ना तो उस पर लोन मिलता है। लोन मतलब बेटा आपको उसके लिए EMI चुकाना पड़ता है। EMI मतलब जैसे कि मानो 10,000 का मोबाइल हो तो बोलेगा भाई आपको हर महीने 1,000 रुपीज़ पे करने, ऐसे कुछ होता है मतलब, या फिर 1,500 रुपीज़ पे करने, ऐसा होता है ना, कुछ रूल्स होता है, तो वो उसको EMI बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक हफ्ता चुकाना है, ये जिसको हिंदी में किस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किस्त चुकाने। ओके, नाउ हाउ मच लोन वॉज टेकन? तो देखो मैंने यहाँ पे दिया 10,000 रुपीज़ लोन ली। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? अब यहाँ पे कितना चुकाना पड़ेगा? तो मैंने 12,000 लिया है, यानी कि कुछ मैंने इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया है। ओके, यहाँ पे कुछ दिया है, नहीं दिया ना इंटरेस्ट का। ओके, हरिया एंड बाबू वेल्ट। हाँ, अब सोचो कि सिर्फ 12,000 कैसे आया? तो जैसे कि मैंने बताया ना कि आपको पूरे 12 मंथ्स 1,000 रुपीज़ देना है। 1,000 पूरे 1 ईयर के लिए लोन लिया। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। आप हर महीने 1,000 दे दो पूरे 12 मंथ्स के लिए, तो कितना होगा? 12,000। आपका मोबाइल फ़ोन कितने का आया? 10,000 उसकी प्राइस है। बट आपके पास, आप सोचोगे इससे लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा लोन इसलिए लेते हैं कि हमारे पास जब इतनी सारी मनी नहीं हो तो जो हमको लोन देता है ना वो हमको इतनी सारी मनी एक साथ देता है। हाँ, जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे को घर लेना था, तो अब की मेरा जो घर की जो वैल्यू है ना, यानी उसकी प्राइस, एक्चुअली इसको प्राइस ही नहीं बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे, तो जो मेरा घर है उसकी कीमत बहुत बड़ी है, तो उतने सारे पैसे मेरे पास नहीं थे। दैट्स वाई मैंने क्या लिया? लोन लिया। अब उतने सारे पैसे में जाऊंगा बैंक में, बैंक के अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, वो जो पेपर्स बोलेंगे जैसे कि लाइक आधार कार्ड है, मेरा वोटर आईडी, या फिर IT रिटर्न बोलते हैं, ये सब आपको नहीं पता चलेगा, IT रिटर्न वगैरह, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने उनको बैंक में दिए ना, तो बैंक ने मुझे वेरीफाई किया, मेरी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पेपर्स जो कुछ ऑलरेडी जो है वो मतलब बैंक ने अपने पास रखे, और बैंक ने मुझे उतना सारा पैसे का लोन दिया। अब वो लोन मेरे हाथ में नहीं आएगा, सीधा जहाँ से मैंने घर लिया है ना उनको दे दिया, तो वो मकान जिन्होंने बना के रखा है, बिल्डर बोलते हैं उसको, बिल्डर, वो मुझे क्या दे देगा? मकान दे देगा। यस, अभी वो मकान की जो एक्चुअली जो प्राइस जो होती है ना, वैल्यू, वो किसने पेड किया है? बैंक ने। तो मुझे बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा पैसा, तो मैं बैंक को पूरा एक साथ तो नहीं दूंगा, मेरे पास होते ही नहीं, यदि होते तो मैं खुद ही नहीं ले लेता, मुझे बैंक में कहाँ का जाने की ज़रूरत थी। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं बैंक को हर महीने कुछ चुकाऊँगा, कुछ पे करूँगा, उसको EMI बोलते हैं, उसको हफ्ता बोलते हैं, राइट, हर महीने। सेम चीज़, मैंने मोबाइल 10,000 मतलब 10,000 रुपये कैश नहीं मिले मुझे, तो मोबाइल मिला है, लेकिन मोबाइल कि जो 10,000 किसने दिया होगा? जिसने मुझे लोन दिया वो, लाइक अ बैंक या कोई और पर्सन या कोई फाइनेंस कंपनी, उसने, मैं उस कंपनी को दे रहा हूँ। कंपनी ने मुझे बोला मैं आपको मोबाइल दिला दूंगा, लेकिन आपको मुझे हर महीने 1,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे पूरे 12 मंथ्स के लिए। ऐसे मैं बोलूँगा ओके, आई एम एग्री, चलो मैंने साइन कर दिया पेपर्स के ऊपर, तो मैं हर महीने दे रहा हूँ 1,000 पूरे कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए। तो मैंने कितने रुपीज़ दिए? 12,000 रुपीज़ दिए, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इन शॉर्ट इसके अंदर लॉस तो है ही बेटा, लॉस मतलब कि हमको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ओके, सामने वाले को बेनिफिट मिलता है, उसको प्रॉफिट होता है। उसने तो 10,000 ही, लेकिन उसको अब कितना मिलेगा? देखो 2,000 ज़्यादा मिल रहा है, और मेरा 2,000 ज़्यादा जा रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, यानी मेरा तो नुकसान ही हुआ, मेरा तो लॉस ही हुआ ना। बट मुझे यहाँ पे लॉस पोसाएगा, क्योंकि मेरे पास उतना सारा पैसा था नहीं, इसलिए मैंने लोन लिया, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो गई और उनको पैसा भी मिल गया। ओके, ये चीज़ होती है। ओके, तो देखो इसके अंदर और भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हरिया और बाबू के बारे में दिया है, क्या लिखा है? आई हैव टेकन अ लोन ₹300 फ्रॉम द बैंक फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए लोन लिया। आई विल पे ₹51 एवरीवन टू द बैंक, यानी हर महीने वो 51 रुपीज़ दे रहा है। उसने 300 का लोन लिया 6 मंथ, तो 51 को 6 के करेंगे तो 306, तो उसका कितने रुपये ज़्यादा गए? 6 रुपीज़। इसने भी लोन लिया है, किसने? आई हैव टेकन अ लोन, इसका नाम क्या? हाँ, बाबू है, इसका नाम बाबू है। 300 फ्रॉम चुन्नीलाल, इसने चुन्नीलाल से लोन लिया। आफ्टर 6 मंथ्स आई विल पे बैक ₹360, इसने 360 पे किया है। बताओ तो
हु हैज़ टू पे बैक मोर, इसको ज़्यादा देना पड़ेगा वापस, ऑब्वियसली बाबू को कि हरिया को, अरे सॉरी ये लिखा है बेटा, ये हरिया है और ये बाबू है, तो बाबू को देना पड़ेगा। कितने रुपए बोलो? इसका 306 है, इसका 306 की है, क्या करोगे? माइनस करो ना 60 में से 6 को, ये 54 रुपीज़, पता चल रहा है? हाँ। नाउ अगेन उसके बारे में कुछ स्टोरी है, लेकिन हम लोग अभी स्टोरी नहीं पढ़ रहे बेटा, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ अब ये बोल रही आई हैव अ 9 रिक्शास ऑफ माई ओन, उसकी खुद की 9 रिक्शा है। देखो स्टोरी इसलिए बेटा क्योंकि स्टोरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग अभी इसके अंदर हम लोग को मेनली क्वेश्चंस देखने हैं। आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट, मैं रेंट के ऊपर रिक्शा भी देती हूँ, ईच फॉर 20 रुपीज़ पर डे, यानी एक दिन का 20 रुपये वो भाड़ा लेती है, राइट। ऑन संडेज आई डो नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देम, मैं संडे के दिन उनसे कोई पैसा लेती, इन्हें इनकी 9 रिक्शा है ना, ये रिक्शा से कमाती है पैसा। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे, एक दिन में 9 रिक्शा से कितना कमाती है? देखो एक दिन का 20 रुपया, तो 9 डेज़ का 180 रुपीज़, 9 डेज़ नहीं, 9 रिक्शा, एक रिक्शा का 20 रुपया भाड़ा लेती है, तो 9 रिक्शा का कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब 20 का टेबल नहीं आ रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 9 का टेबल 2 टाइम्स तो आता है ना, 9 2 जा 18, और ये ज़ीरो काउंट कर लो पूरे क्वेश्चन में, ओनली पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर दो, 180 रुपीज़। ओके, अब देखो अब ये कुछ क्वेश्चन ये भी दिया है, ओके, तो ये आप लोग सॉल्व करोगे ना? ओके, नाउ इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, एक रिक्शा से कितना कमा दिए? पूरे वीक का बोला है, देखो यहाँ पे वीक, अब वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज, बट यहाँ पे बेटा इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम द 1 रिक्शा। ओके बेटा देखो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हमने 7 डेज लिखा है, बट इसने यहाँ पे क्या बोला है कि संडे के दिन वो नहीं लेती है पैसा, संडे के दिन पैसा नहीं लेती है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली 7 डेज़ मैंने लिखा था, ये भी सही है बेटा, हमको तो वीक बोला है, हम तो वीक का ही कैसे गिनेंगे? 7 डेज़ के हिसाब से ही गिनेंगे ना, तो इतना रुपया आया। बट इस यहाँ पे वो भी मेंशन किया वो एक दिन संडे का नहीं लेते, तो मंडे से सैटरडे का कितना हो? 6 डेज, तो ₹180 1 डे का, तो 6 डेज़ का कितना वो भी आप फाइंड करोगे, ठीक है? अरे आएगा बेटा, सिंपल है, 180 मल्टीप्लाई 6, ओके, समझ में आ रहा है? नाउ अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ये भी शॉर्टकट वे में आएगा आप लोगों को। ये देखो 4 मल्टीप्लाई 81 is a 4 more than 4 multiply 80, am I right? Yes, right। 2 6 जा तो आएगा, 26 जा तो 2 6 जा करो, यहाँ पे 260 जा तो 2 और 6 जा करो, ओके। तो ये भी हमने क्वेश्चन को शॉर्टकट्स देखे थे। अभी 25 9 जा, तो आपको ऐसे डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 25 9 जा ऐसे भी कर सकते हो, राइट? ओके, नाउ हाउ मच टू पे फॉर दिस जंग, अब ये भी कुछ जंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, ओके। अभी देखते पीछे क्या दिया है, चलो ये क्वेश्चन तो हाँ इजी है थोड़ा, हम लोग हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक, ओके ये क्वेश्चन, फिर चलो ये वाला क्वेश्चन देखते बेटा, ये देखो, ओके। चलो ये क्या लिखा है? स्मार्ट किरण सेल्स द जंक, ओके, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन, देखो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक, 63 kg प्लास्टिक, देखो द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹11, सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी 11 मल्टीप्लाई 63, यस सही है। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई भी करके बताया, देखो 60 को और 3 दोनों को डिवाइड किया यानी ब्रेक किया, 63 को क्या किया? ब्रेक, 60 और 3 ऐसे बना दिया, और 11 को 10 और 1, यहाँ पे मिस्टेक थी, मैंने बताया था ना यहाँ पे 1 आएगा, ओके। तो देखो फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया है। So for 63 kg plastics, Dino will give 693 rupees. Okay. Now Kiran bought 1 kg plastic for ₹10, but sold 1 kg plastic for 11. How much money does she earn on selling 1 kg plastic? Okay बेटा, यहाँ पे ऐसा बोला है कि वो 1 kg प्लास्टिक खरीदती है 10 रुपये के हिसाब से, और वही प्लास्टिक को बेचती है 11 रुपीज़ के हिसाब से, तो 1 kg की बात है, तो कितना कमाती 1 kg के ऊपर? 1 रुपया, 1 रुपीज़, राइट? सिंपल है बेटा। सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg?
अब 1 केजी के ऊपर 1 रुपये कमाती है, तो 63 केजी के ऊपर उतना ही कमाएगी ना भाई, 63 रुपीज़ ही तो कमाने वाली है ना। ओके, फिर किरण सेल्स 32 केजी आयरन। ओके, अब आयरन बेच रही है 32 केजी। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 केजी आयरन। तो इसका क्वेश्चन भी शायद मैंने करवाया था ना बुक के अंदर, 32 केजी आयरन वाला भी। नाउ किरण बाइस, देखो यहाँ पे आयरन का रेट दिया है मेरे ख्याल से, आयरन ये रहा 24 रुपीज़ दिया है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ ये रहा देखो प्राइस लिस्ट 1 केजी का 24 मल्टीप्लाई 32, राइट। नाउ किरण बाइस 1 केजी आयरन फॉर 22 बट सेल्स फॉर रुपीज़ 24। अब किरण जो है ना वो 1 केजी आयरन 22 रुपीज़ में खरीदती है, बाइस करती है, लेकिन जब बेचती है तो कितने रुपये में, 24 रुपीज़ में। नाउ हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 केजी आयरन। 32 केजी आयरन, हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 केजी आयरन। ओके, सी बेटा देखो ये भी मैंने करवाया था। अभी वो 1 केजी आयरन के ऊपर कितना रुपए ज़्यादा कमाती है, 2 रुपये। देखो ये 22 में तो खरीदती है, 24 में बेचती है, दैट मीन्स 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ वो ज़्यादा कमाती है ना 1 केजी के ऊपर, तो उसने तो 32 केजी लिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, 32 मल्टीप्लाई 2, 32 केजी मल्टीप्लाई, एक सेकेंड मैं फिर से लिख देता हूँ, रुपीज़ 2 मल्टीप्लाई 32 केजी। तो कितना हुआ, 32 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, रुपीज़ 64। तो कितना कमाती है 30, नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ। आयरन जो 1 केजी है वो 22 रुपीज़ में वो खरीदती है। सोचोगे सर किससे, वो सब लारी वाले जो हमारे घर से नहीं ले जाते, सब लारी वाले आते हैं ना, यस वो हमारे पास से ले जाएंगे और कैश किसको बेचेंगे, किरण जैसे लोग होते हैं ना जो होल सेलर, उनको जाके बेच देते। तो उनको पास उनको बेचा तो किरण ने तो क्या बोलेंगे, किरण ने तो खरीदा ना, तो किरण कितने में खरीदती है, 22। अब सोचोगे सर किरण किसको बेचती होगी, हाँ तो उससे भी बड़ा कोई जंक सेलर जहाँ पे उसको पिघलाया जाता है बेटा, यस उसको पिघलाया जाता है, उसमें से कुछ मेटल्स वगैरह कुछ बनती है, यानी कुछ बनता है उसमें, कुछ मटेरियल बनता है ना, उसी को पिघला के, ओके आयरन को, तो वो 24 रुपीज़ में आगे बेच लेती है उससे भी बड़े को। तो वो 1 केजी को बेचती है 24 में, यानी 2 रुपये कमाया उसने ज़्यादा, 22 में लिया, 24 में बेचा, 2 रुपये ज़्यादा मिले ना उसको। ऐसे वो 32 केजी आयरन को बेचती है। कितने आयरन, 32 केजी, तो 1 आयरन पे 2 रुपीज़ मिलते हैं, तो 32 पे कितना मिलेगा, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 32, तो 64 रुपीज़। ओके, उसके बाद देखो ये भी कुछ क्वेश्चन दिया है, देखो 8 मल्टीप्लाई 152 वाला है। तो देखो 8 मल्टीप्लाई 152 कैसे किया, 152 किया है ना इस तरह से ना, और इस तरह से उसका कितना टोटल आया, 1216। फिर ये होमवर्क में मैंने दिया था आपको, याद हो तो, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 केजी ब्रास। अभी ब्रास का दिया है यहाँ पे वैल्यू, ये रहा 280 रुपीज़ दिया है, कितना दिया है 280 ब्रास का। तो बोला 4 केजी का कितना, तो क्या करेंगे, रुपीज़ 280 मल्टीप्लाई 4 केजी, फाइंड आउट करोगे ना यहाँ पे आंसर मिलेगा। ओके, फिर ये वाला, अब देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया थे, इसको कैसे करना है पता है, ब्रेक करके करना है, याद है कि नहीं याद है, एक क्वेश्चन मैंने समझाया था। ओके, फिर से एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो ये वाला 6952 वाला देखो, 69 और 52, तो ये 69 है ना, उसको मैंने बना दिया, दिख तो रहा है ना आपको, 60 और इसको बना दिया 9, 52 को मैंने बना दिया 50 और 2। अब पहले हम यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको बता देता हूँ, चलो अच्छा चलो लिख के बता रहा हूँ, 60 मल्टीप्लाई 50 और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 50, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 2, ये है ना 2, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 2, चलो 6 5 या कितना हो जाए 30, 6 5 या 30, कितने जीरो है पूरे काउंट करो, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दो, पता चल रहा है 6 5 या 30 और 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐड कर दिया, यानी 3000 हो गया। अगेन 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, कितने जीरो पूरे में, ओनली 1 जीरो, यानी 450। चलो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये जीरो का जीरो,
9 2 जा 18। बोलो आया कि नहीं? अब सारों का एडिशन कर दो। पहले था 3000, फिर आया 450, फिर आया 120 एंड 18। ओके चलो अब एडिशन करो। 8 का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 8 का 8 रहेगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8, अगेन 8 का 8, 4 और 1 5 और 3 का 3, 3588। ओके समझ में आया ना ये कैसे किया मैंने? तो आपको भी सारे क्वेश्चन आज ये भी मैं होमवर्क में दे देता हूँ। ओके आज का ये भी होमवर्क है आपका। नाउ फिल माई डायरी। अभी डायरी के अंदर लिखना है। ओके ये भी मैंने आपको करवाया था। तो देखो यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं। ओके देखो मनी आई गॉट ₹600। ओके अभी यहाँ पे एक सेकेंड में देख लेता हूँ। अच्छा ये काउंट्स करके लिखा है। देखो 6 नोट्स दिए, 6 नोट्स 100 रुपीज़ के, तो कितना हो 600। तो देखो ये लिखा है 600। फिर 5 रुपीज़ की कितनी नोट्स है? 8 नोट्स, 8 5 या 40, तो देखो ये रहा 40। ये 50 रुपीज़ की नोट है, 3 नोट्स 150, तो ये रहा 150। फिर 7 नोट्स 20 रुपीज़ की, 7 2 जा 140, ये रहा 140। ओके तो इसके जैसा क्वेश्चन पीछे दिया है ना, हाँ ये रहा बेटा। तो ये आज मैं आपको फिर से होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है? एक्चुअली मैंने करवाया ये, बट फिर से देख देख कर नहीं करना है आपको, ठीक है? इसमें नहीं करना है, नोटबुक में करना है। किस में करना है? नोटबुक में। तो आज का आपका होमवर्क क्या हो गया? होमवर्क में मैं दे देता हूँ, एक सेकंड ना, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ कौन कौन सा पेज नंबर दिया है मैंने, अभी बोला ही नहीं। हाँ एक ये रहा पेज नंबर, देख लो आप, ये वाला मेरी फिंगर है, देख लो पेज नंबर है 63, पेज नंबर 63 वाला। यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 63, देन ये वाला। ओके 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 हाँ चलो ये तीनों क्वेश्चन 63 के ऊपर, ये देखो ये रहा 1 क्वेश्चन, ये रहा, मैं टिक लगाता हूँ। देखो ये 1 क्वेश्चन, हाउ मच टू पे दिस जंग, है ना? ये 1 क्वेश्चन, 1 ये लिस्ट है ना, उसके ऊपर से 1 2 3 क्वेश्चन, यानी फिर से पेज नंबर 63 और 64, पेज नंबर 64। ओके देन 64 के बाद एक ये क्वेश्चन भी दे दूँ, पेज नंबर 66 के ऊपर है, ये रहा डी, ये वाला, ये डी 66, फिर ये रहा 66 67 एंड ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये है 68 के ऊपर, 68 के ऊपर बराबर। 63 64 66 67 68, खाली 65 के ऊपर नहीं दिया है। 65 के ऊपर क्या है? ये रहा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ओके समझा दिया ना मैंने पूरा क्वेश्चंस, और ये वाला भी मैंने बताया। ओके तो ये आपको होमवर्क में करना है। ओके बेटा तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर की रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय लविंग चिल्ड्रन।